बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरत मलिक। नाज़रीन, मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ज़िमनी इंतखाब का मार्का जीत चुकी है। इमरान खान साहब तकरीबन तमाम नशिस्तों से जीत रहे हैं और सिर्फ एक नशिस्त जो कराची की है, जहाँ से अब्दुल हकीम बलोच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो इमरान खान साहब को शिकस्त देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पंजाब के अंदर भी शेरपुर से, शेखुपुरा से हुस्न नबी नवाज इलेक्शन जीती और मुल्तान के अंदर एक बड़ा अपसेट देखने को आया, जहाँ के पेशा मुफती की बेटी यूसुफ गिलानी के बेटे से इलेक्शन हार गई हैं। लेकिन अगर पूरे सिलेक्शन को सामने रखा जाए तो उससे ये अंदाजा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीगर जमातों पर बरतरी हासिल रही है। और ज़िमनी इंतखाब के अंदर ये जो कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब का बयानिया जो है वो इतना ताकतवर नहीं कि वो तमाम नशिस्तों से जीत सकें, इस बयानिया ने साबित किया कि इमरान खान साहब पॉपुलर लीडर हैं और वो ये इलेक्शन जीत सकते हैं। अब आइंदा का लाएमन क्या होगा, सबसे अहम सवाल ये है। ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान साहब उन नशिस्तों पर उम्मीदवार थे। आम इंतखाबात के नतायज क्या इससे कितने मुख्तलिफ हो सकते हैं। और दूसरा, इमरान खान साहब असम्बली में तो जा नहीं रहे। उन्होंने ये सिर्फ एक इम्प्रेशन देने के लिए, वो एक पॉपुलर लीडर है, इंतखाबात में हिस्सा लिया। अब इमरान खान साहब के पास अगला मरला, अगला रास्ता क्या है कि वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान करने वाले हैं। और इस मार्च के ऐलान के बाद की सूरत सियासी क्या होगी। हुकूमत इस मार्च को रोकने की कोशिश करेगी। इमरान खान साहब हर हाल में अपनी मर्जी की जगह पर जाकर ये एहतजाजी धरना देना चाहते हैं। इन हालात में क्या हुकूमत के लिए अमन अमान का मसला कितना बड़ा होगा और इमरान खान साहब की सियासत आने वाले दिनों में क्या होगी, ये आज का बड़ा अहम सवाल है। लेकिन आज हम आपके सामने जायजा रखेंगे उन तमाम हलकों का जहाँ ये इलेक्शन हुए। वहाँ के जो रिपोर्टर्स हमारे साथ हैं वो भी मौजूद होंगे, तजिया भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं कराची, जहाँ फवाद अहमद साहब सीनियर एंकर पर्सन और हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि कराची के अंदर खास तौर पर कराची की 2 नशिस्तों पर कौमी असम्बली के इंतखाबात हुए, एक पे PTI, दूसरे पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब ठहरी। क्या हुआ, क्या फिर कराची का बयानिया, कराची शहर का बयानिया मलीर तक क्यों ना आ सका। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। मलीर में क्या हुआ इमरान खान साहब के साथ? अच्छा देखिए मलिक साहब, ये कह देना बहुत आसान है कि इमरान खान साहब जो है वो पूरे मुल्क के अंदर पॉपुलर है। इमरान खान साहब पॉपुलर जरूर है, अर्बन पॉपुलर है, उनकी पॉपुलरिटी अर्बन ज़्यादा है। अंदरूनी सिंध में आप आज भी चले जाएं, आप सोराबकोट से आगे कश्मोर तक और कश्मोर से लेके मीरपुर माथेलो तक आप किसी भी इलाके में चले जाएं तो इमरान खान साहब आपको दिखाई ज़रूर देंगे। जहाँ कोई दिखाई नहीं देता था वहाँ इमरान खान साहब एक सियासी जमात की हैसियत से जीतने की पोजीशन में नहीं है। इसी तरीके से पंजाब और फिर KPK को ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से आप जानते हैं। अर्बन भी अगर बात करें तो हैदराबाद में भी शायद इमरान खान साहब का जादू उस तरीके से नहीं चलेगा। सखर में भी खुर्शीद शाह को हराना या नुमान इस्लाम शेख को, इस्लामुद्दीन शेख को हराना मुमकिन नहीं होगा। इसी तरीके से हैदराबाद की सीटों के अंदर भी जो है वो शायद MKM को हराना मुश्किल हो। कराची के अंदर इमरान खान साहब एक बहुत पॉपुलर लीडर है। मैं बिल्कुल आज जिम्मेदारी के साथ ही कहता हूँ कि आज इंतखाबात हो जाएं तो कराची की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ की सूरत के अंदर ही सामने आएगी। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि इमरान खान साहब पूरे मुल्क से कोई 2/3 अक्सरियत लेकर बैठ जाएंगे या पूरे मुल्क में इमरान खान साहब का होती। आज आप देखें कि जो 7 नशिस्तों के ऊपर, एक मुल्तान की नशिस्त को अगर आप छोड़ दें तो 7 नशिस्तों के ऊपर इमरान खान साहब एक NA1 बिलोर साहब वाली नशिस्त और बाकी शायद ही किसी नशिस्त के ऊपर इतने क्लीन मार्जिन के साथ जीते हों कि जिसको कहा जाए कि अगर इमरान खान के बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई और रहनुमा होता तो वो भी शायद इतने क्लीन मार्जिन से जीतता। फैसलाबाद वाली नशिस्त पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ बहुत बुरा सलूक हुआ है। ये उनकी नशिस्त थी कि जिसको जो है वो फरूख अभी बहुत थोड़े मार्जिन से जीते थे, लेकिन इमरान खान साहब बहुत क्लीन मार्जिन के साथ जीते। हालांकि कहा जाता है कि राना सनाउल्लाह और आबिद शेर अली के खानदान के दरमियान सुलह भी हो गई थी। बैक टू कराची की तरफ आते हैं। अब्दुल हकीम बलोच साहब की जो नशिस्त है वो रिवायती तौर पर उन्हीं की नशिस्त है। वो इससे पहले 2013 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को खैर बात क्या है कि नून लीग से इंतखाबात उन्होंने लड़े थे और वो इंतखाब जीत गए थे, जिसके बाद वो दोबारा पीपल्स पार्टी की तरफ आ गए थे। यहाँ पे इब्तिदा में ही जो कराची की 14 नशिस्तों के ऊपर एक सवालिया निशान उठा था कि कौन कैसे किस तरीके से तहरीक इंसाफ जीत गई है। उनमें जहाँ फैसल वाडा की नशिस्त थी वहाँ पे कैप्टन जमील की ये नशिस्त भी थी। इसके ऊपर भी सवालिया निशान उठता था कि आखिर ये किस तरीके से झड़लू फिरा और किस तरीके से तहरीक इंसाफ जीत गई। 14 नशिस्तों को मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि वो झड़लू था।
लेकिन उनमें चंद नशिस्तों के ऊपर, जिसमें ख्वाजा सुहेल मंसूर की नशिस्त 200-300 वोटों से जो है वो एमकेएम हार गई थी, लेकिन आज एमकेएम बहुत बुरी तरीके से वहां पर हारी है। और ये मुतवक्का था, क्योंकि इमरान खान साहब ने जलसा भी वहां पर किया था। एमकेएम या जो है वो पीडीएम की किसी जमात की वहां पर बहुत बड़ी कैंपेन, मैं फवाद बहुत अहमद साहब आपकी तरफ वापस आऊंगा। एमकेएम की तंजीम साजी, एमकेएम के अपने पार्टी वोट, एमकेएम पाकिस्तान का किरदार, एमकेएम लंदन का किरदार क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हम मुल्तान चलते हैं, जहाँ मियाँ इमरान अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मुल्तान में आखिर क्या हुआ। मुल्तान में कल ही हमारे प्रोग्राम के अंदर शाह मुल्कुशी साहब मौजूद थे। वो कह रहे थे कि हम बासानी ये इलेक्शन जीत रहे हैं, हमने आवाम की खिदमत की है। लेकिन मुल्तान में यूसुफ गिलानी साहब के बेटे अगर इलेक्शन जीत जाते हैं तो क्या आइंदा की जो सियासी माहौल है पंजाब, जनूबी पंजाब का और मुल्तान का, वो किस तरफ लेकर जाएगा? तो बहुत शुक्रिया इमरान। ये बताइएगा क्या हुआ मुल्तान के अंदर? कुर्शी साहब तो बड़े मुतमिन थे कि वो इलेक्शन जीत रहे हैं। बिल्कुल, शाह महमूद कुरैशी साहब मुतमिन थे, लेकिन उनकी जो बेटी हैं मेहर बानो कुरैशी, वो 20,000 की लीड से यहाँ से मुल्तान से हार गई हैं। क्योंकि इसकी बेसिक वजह यह कि जो गिलानी ख़ानदान था और ख़ास तौर पे सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो थे वो हल्के में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, और उन्होंने अपनी कैंपेन का आगाज़ जो है वो निचले लेवल से शुरू किया। बल्दियाती नुमाइंदों के पास वो पहुँचे, और इस सीट के ऊपर 2008 के इलेक्शन के बाद अब 2022 के अंदर जाके पीपल्स पार्टी को कामयाबी नसीब हुई है। तो ये एक तरह से जनूबी पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी की दोबारा एंट्री भी इसको आप कह सकते हैं। और साउथ पंजाब का मूड जो है वो भी आप देख सकते हैं कि वो किस तरफ जा रहा है। क्योंकि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के जो बेटे हैं वो इलेक्शन 2018 के अंदर महज 8,000 की लीड से जैन कुरैशी से हारे थे। देखा जाए तो पीटीआई ने ये सीट खाली की थी। यहाँ पे मेहर बानो कुरैशी जो साहबजादी हैं शाह महमूद कुरैशी की, उनके बारे में एक ये भी तासुर बन चुका था कि वो कराची से आई हैं और जीत भी गई तो वो कराची वापस चली जाएंगी। और उसके साथ साथ जो दही वोट था खास तौर के ऊपर, क्योंकि ये 90% हल्का NA 157 तो का जीतेंगे कोई जो है वो यूसुफ गिलानी साहब के बेटे, लेकिन जो शहर का हल्का है, अर्बन खास जो वोट है वो पीटीआई का वोट है, वो जाएगा कुरैशी साहब के पास। क्या ऐसा हुआ है कि शहर के हलकों से वो पोलिंग स्टेशन से पीटीआई जीती है? देखें, ये तकरीबन 90 से 95% इलाका, ये वाला हल्का जो है वो दही इलाके पर मुश्तमिल था। इलेक्शन 2018 के अंदर सिर्फ 8,000 की लीड से जैन कुरैशी ने शिकस्त दी थी यहाँ पे अली मूसा गिलानी को। और उसके साथ साथ 60,000 का जो वोट बैंक है वो मुस्लिम लीग नून के पास भी मौजूद था। चूँकि इस वक्त अली मूसा गिलानी PDM के मुश्तरका उम्मीदवार थे, तो उन्होंने अपनी मेहनत से भी वोट हासिल किया, और उसके साथ साथ यहाँ पे नून लीग की वोट और सपोर्ट भी उनके साथ मौजूद थी। तो ये कहा जा सकता है कि अली मूसा गिलानी ने इस वक्त जो है वो मुश्तरका कामयाबी हासिल की है। मुस्लिम लीग नून की काविशों को भी इसके अंदर जो है वो बिल्कुल पसे पुष्ट नहीं डाला जा सकता। मुस्लिम लीग नून के वोटर का भी इसके अंदर किरदार है, क्योंकि जो दही इलाके थे उनके अंदर धड़ेबंदियां थी, और उन धड़ेबंदियों के अंदर जो पुराने लोग थे पीपल्स पार्टी के और मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने इस दफ़ा शायद ये तहिया कर लिया था कि वो पिछली जो ज़िमनी इलेक्शन थे सलमान नईम वाले, जिसमें उस दफ़ा हुआ कि मुस्लिम लीग नून का जो उम्मीदवार था वो हार गया मुश्तरका प्लेटफॉर्म से। लेकिन इस दफ़ा जो कोऑर्डिनेशन बेहतर थी और मुस्लिम लीग नून की जो उम्मीदवार थे उन्होंने कैंपेन भी की, उन्होंने जो अपने वोटर सपोर्टर को भी बाहर निकाला कि वो अली मूसा गिलानी को हर सूरत में यहाँ पे सपोर्ट करें। यही वजह है कि वाइस चेयरमैन की बेटी मेहर बानो कुरैशी बुरे तरीके से 20,000 की लीड से यहाँ पे हार गई हैं अली मूसा गिलानी से। और इमरान खान का वो जो बयानिया था उसको भी यहाँ पे शाह महमूद कुरैशी जो कहते थे कि बहुत बड़ा बयानिया है, उसको भी यहाँ पे अली मूसा गिलानी ने दफन कर दिया है मुल्तान के अंदर। जी ठीक है। लिहाज अली, अगर आप पेशावर की बात करें तो पेशावर में ANP कह रहे थे कि KPK के अंदर कम बैक कर रही है, लेकिन आज ANP ना जीत सकी। लिहाज अली, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आप मेरी आवाज आ रही है आपको मलिक साहब? जी जी। ANP के बारे में कहा जा रहा था कि ANP जो है कम बैक कर रही है, PDM की सपोर्ट हासिल है। फिर JUI के बारे में कहा गया कि मौलाना ने जो एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया इमरान खान साहब के हवाले से, उस पे उनके वोट में इजाफा हुआ। लेकिन आज हमने देखा JUI ANP के लिए, दोनों के लिए ये कोई इलेक्शन अच्छा साबित नहीं हुआ। बिल्कुल मलिक साहब, जिस तरह भी आपने कहा, बुनियादी नुकता ये है कि एक तो ये बात एक मरतबा फिर साबित हुई है जो हालिया बल्दियाती इंतखाबात ने इससे तकरीबन मार्च में साबित किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त भी खैबर पख्तूनख्वा की तमाम तर वजूहात के बावजूद सबसे मकबूल तरीन जमात है।
जो बाई इलेक्शन हुए ठीक हैं है। उसमें भी ये साबित हो चुका है, और ये जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं इसमें भी साबित हो चुका है। अब जो उम्मीदवार है, ठीक है। खासी तगड़ी उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के मुकाबले में खड़ी किए गए थे। अब अगर हम 2018 के ठीक है। सिस्टम का मुआवजा कर ले तो 2018 में सबसे जो कांटे का मुकाबला तस्वर किया जा रहा था वो मर्दान इन्हें 22 का था, मौलाना कासम और इमरान खान के दरमियान। ज्यादातर तवक्को ये थी कि इमरान खान ये और ननकाना की निशस्त हार सकते हैं, लेकिन हुआ ऐसे नहीं है। इमरान खान ने यहाँ वहां भी मौलाना कासम 8,000 की लीड इमरान खान साहब की है, मर्दान के अंदर भी। जी ये दो निशस्ती थी जो जिसके मुताबिक बताया जा रहा है। लेकिन मलिक साहब, बुनियादी नुकता मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि खैबर पुख्तनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि इमरान खान जीते हैं। अगर इन्हीं नशस्तों पर पेशावर के अलावा, जिनमें उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन काफी क्लियर है, चारसद्दा और मर्दान से अगर पीटीआई का कोई दूसरा उम्मीदवार हिस्सा लेता तो यकीन जानिए ये नताइज काफी हद तक मुख्तलिफ होते। लेकिन चूंकि इमरान खान की ठीक शख्सियत इस वक्त करिश्माती है, खुसूसन ठीक है। केपी में। लिहाज हमें कमर्शियल ब्रेक लेनी है। कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर जायजा लेंगे पूरे केपीके का भी और खास तौर पे पंजाब की सियासत का भी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। पुराना में एक बार फिर खुश आमदेद। फवाद अहमद साहब, ये बताइएगा कि मजमूई तौर पे कराची में लॉ एंड ऑर्डर कैसा रहा, क्योंकि पीटीआई के कारकुनों को मारा पीटा भी गया, कुछ इस किस्म की शिकायत भी आज मौसूल हुई हैं। देखें मलिक साहब, अगर कराची के लॉ एंड ऑर्डर को आप ये इक्का दुक्का वाकयात को, जिसमें आप कहें कि गिलास टूटने के एक वाक़े को आप कहें कि कराची में लॉ एंड ऑर्डर ख़राब था, तो ये बड़ी ज़्यादती होगी। यहाँ तो एक ज़मीन इंतखाब में एक सीट के ऊपर 12-12 लोग मारे जाते रहे। यहाँ कराची में तो एक दिन में जो है वो 30-30, 40-40 लाशें उठाना मामूल की बात थी। तो इस कराची शहर के अंदर एक वाक़या हुआ है जिसमें बिलाल गफ़ार साहब के जो है वो चोटें आई हैं, और उसमें भी उनका उनका दावा है कि मुझे जो है वो पीपल्स पार्टी के लोगों ने मारा है। इसी तरह से कुछ वीडियोज़ मेरे पास मौजूद है कि जिसमें पीपल्स पार्टी के लोग ये दावा कर रहे हैं कि जिनका गिरबान फाड़ दिया, किसी का यहाँ से थोड़ा सा ब्लड निकल रहा है। तो ये कोई मामूली वाक़यात हैं कि जो इंतखाबात में होते ही हैं, हर जगह ही होते हैं, चीचा वतनी में हो या जो है वो कराची में हो, ये वाक़यात इस तरह के तो होते ही हैं। कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं था कि जिसको आप कहें कि इंतखाबात के अंदर, यहाँ तक कि पोलिंग भी किसी जगह पे नहीं रुकी, वरना आपको पता है आम धांधली की इंतखाबात में। शिकायत कितनी रही है आज कराची में? देखें, इन्होंने माहौल बनाना शुरू कर दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि जी ठप्पा लग रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, लेकिन उसके ना कोई सबूत आए, ना ये बताया गया कि किस जगह पर ऐसे हो रहा है। एक एमपी जाकर किसी की वीडियो बना देगा और वो कहेगा जी अंदर ठप्पे लग रहे हैं और ये हो रहा है और वो हो रहा है। इस तरह तो किसी को भी आप खड़ा कर दें, मैं अपने काम वाले को, अपने ड्राइवर को खड़ा कर देता हूँ कि जाके आप इस तरह का बयान दे दें। तो धांधली की शिकायत जब आप करते हैं तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है कि जिसको अडॉप्ट करते हैं, इलेक्शन कमीशन को शिकायत लगाई जाती है। ऐसा कोई भी वाकया कहीं पर भी कोर्ट नहीं हुआ, पूरे मुल्क में कोर्ट नहीं हुआ, खासतौर पे कराची में तो बिल्कुल कोर्ट नहीं हुआ कि कहीं पर जो है वो पोलिंग इस बुनियाद पर रुकी हो। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर इमरान खान साहब की जो चढ़ाई है वो तो गैर ज़रूरी, और उनके लिए ज़रूरी ज़रूर है कि वो इसके नतीजे में भी एक बयानिया बनाते हैं कि अगर वो खुदा ना लेकिन अब खास्ता इमरान खान साहब आज के इलेक्शन जीतने के बाद क्या कहेंगे? चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जिस किस्म की वो जुबान इस्तेमाल करते रहे हैं, अब क्या कहेंगे इमरान खान साहब चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में? वो इलेक्शन जो इमरान खान साहब जीत के, उसके बारे में। देखें जी, खान साहब का एक ख़ास तरीक़ेकार है कि वो मखसूस अंदाज में बयानियाँ बनाने के लिए एक ख़ास तरीक़ेकार से पेशकदमी करते हैं, और उस पेशकदमी में ज़रूरी है कि आप देखें, इमरान खान साहब खुद ही कहते फिर रहे हैं कि मेरी गंदी गंदी वीडियोज़ जो हैं वो बना ली गई हैं और वो वीडियोज़ जो है वो बाहर कर दी जाएंगी। कि अगर खुदा न खास्ता, मैं तो खुदा न खास्ता इसलिए कहूँगा कि कोई अच्छी बात नहीं है किसी साबिक वज़ीर की कोई गंदी गंदी वीडियोज़ जो है वो किसी के सामने, लेकिन आप देखें कि इमरान खान साहब उसके ऊपर भी बयानियाँ बना रहे हैं। ऑडियो टेप्स के ऊपर भी उन्होंने पेशकदमी करते हुए बयानियाँ बनाया। इस तरीके से हर मामले के ऊपर कि मुझे डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की जाएगी, मेरा टेक्निकल नॉकआउट करने की कोशिश की जाएगी। फिर वो टेप तो लोगों को याद है कि अरसलान बेटा इसको गद्दारी से जोड़ दो, जो साबिक खातून अव्वल ने जिस तरीके से कहा था। तो ठीक ये है। इमरान खान साहब का तरीक़ेकार है, ये उनकी कैंपेनिंग का एक ख़ास तरीक़ेकार है। लेकिन मलिक साहब, इस सारे मामले के अंदर जो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक चीज़ है ना, जिसको अभी तक हमने अपने प्रोग्राम एक में मिनट, डिस्कस नहीं। हमारे हमारे साथ मौजूद नहीं है। गुलाम अहमद बिलौर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। गुलाम अहमद बिलौर साहब, बहुत शुक्रिया पुराने वक्त देने का। बिलौर साहब, पीटीआई का बयानिया था कि केपीके की पॉपुलर तरीन जमात है पीटीआई। आज पीटीआई ने साबित भी कर दिया इमरान खान साहब इलेक्शन जीत के। क्या कहेंगे आप इस पे? बिलौर साहब, मेरी आवाज आ रही है?
मुश्किल हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। बिलोर से घर पर रास्ता मुंतकिल हुआ है। लिहाज अली, पेशावर में जो सूरत हाल है, इसके बाद क्या कहा जा सकता है कि अगर आम इंतखाबात जल्द होते हैं, पीटीआई अपने इसी जो है मोमेंटम को बरकरार रख पाएगी या आम इंतखाबात को मुख्तलिफ समझा जाएगा आज के नतायज के हवाले से? अब मैं दोबारा बताता चलूं कि ये इंतखाबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि इमरान खान जाती हैसियत से जीत चुके हैं। दोबारा बता दूं कि अगर चारसद्दा और मर्दान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवारों को बदल दे तो ये नताइज काफी हद तक मुख्तलिफ आ सकते थे। अगर कि पेशावर में उनकी पोजीशन अब भी काफी मुस्तहकम है, क्योंकि सूबाई और कौमी इंतखाबात में इमरान खान तो 242 नशस्तों से हिस्सा नहीं ले सकते, वो मजमूई तौर पर उनके कई और उम्मीदवार भी आएंगे, लेकिन यकीन जानिए नताइज पर काफी हद तक मुख्तलिफ होंगे। लेकिन दोबारा बता दूं कि इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की मकबूल तरीन जमात है। उसकी पोजीशन अगरचे 2018 वाली नहीं है, लेकिन अब भी अवामी नेशनल पार्टी, JUI, जमात इस्लामी, पीपल पार्टी और दीगर जमातों के मुकाबले में काफी हद तक मुस्तहकम है। उन्हें यकीनन अगर जरूरत पेश पड़ती है तो आपको सॉरी यहाँ इंटरप्ट करना पड़ रहा है। गुलाम अहमद बलोच साहब हमारे साथ मौजूद है, ANP के सीनियर रहनुमा है। गुलाम अहमद बलोच साहब, ये बताइएगा कि पीटीआई दावेदार है कि वो KPK की मकबूल तरीन जमात है। आज के नतायज भी ये साबित करते हैं। क्या लगता है आपको, आज नतायज को कबूल भी करते हैं? दूसरा, ANP कम बैक करने की बातें की जा रही थी, आज हो न सका। कौन सा ये? हेलो जी बिलोच साहब। हेलो जी बिलोच साहब, सुन लो जी। ये कौन सा चैनल है भाई? न्यूज से बोल रही बिलोच साहब। कौन सा चैनल, कौन सा है? बिलोच साहब, आपको आवाज आ रही है? जी लिहाज हम बात कर रहे थे, बिलोच साहब से रब्ता नहीं हो पा रहा गलबन। तो क्या धरने के लिए अगर निकलती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK के अंदर से, उसी तरीके से जब पहले इस्लामाबाद की तरफ मार्च हो रहा था, उतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे, KPK की हुकूमत की सपोर्ट हासिल होगी, निचली सतह पे जो उनके कारकुन जिनको मोटिवेट किया गया है पिछले दिनों के, वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च में शिरकत करेंगे। क्या होगा वहाँ, कितनी सपोर्ट हासिल होगी? आज मैंने पूरे दिन पेशावर और चारसद्दा के इस इंतखाबी अमल को कवर किया है। मलक साहब, वोट डालने की बात अलग होती है और उसके लिए एहतजाज करने की बात अलग होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर वोटों की परसेंटेज को देखा जाए तो इस वक्त भी सबसे ज्यादा उन्हें खवातीन और नौजवान तबके ने वोट दिए हैं, जिसके मुकाबले में जो गुलाम अहमद बलोच साहब है उन्होंने उन वोटों को कैश नहीं किया है। अब लोग इमरान खान साहब को वोट तो दे सकते हैं, लेकिन आपको पता है उसके लिए निकल नहीं सकते जिस तरीके से वो एहतजाज करते हैं। माजी में 2014 में और किसी हद तक 2016 में अमल दोहराया जा चुका है, और फिर भी अगर दीगर सूबों की निस्बत देखें तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम फिर भी दीगर सूबों की निस्बत इमरान खान के लिए निकले हैं, जिनमें मलाकन डिवीजन और इसके अलावा सूबे की जो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट है वो सर फहरिस्त हैं। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल तरीन जमात है, लेकिन ये मकबूलियत वोट की शरह तक तो ठीक है। जिस तरह पंजाब में अमूमी तौर पर मुस्लिम लीग नून जीतती तो थी, लेकिन लोगों को स्ट्रीट्स में निकालने में एक बार फिर मैं रब्ता हुआ गुलाम अहमद बलोच साहब से। बलोच साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में देने का। बलोच साहब, PTI ने दावा किया था कि वो KPK की मकबूल तरीन जमात है, आज उन्होंने साबित भी कर दिया। हेलो बलोच साहब, आपको आवाज आ रही है? हेलो जी इमरान अशरफ साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मुल्तान के इस आज के नतायज के बाद क्या आपको लगता है कि कुछ दिनों पहले खबरें जो है वो आ रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत हो सकती है यूपी पंजाब से बहुत से उन लोगों की जो इलेक्टेबल्स हैं, इस इलेक्शन के नतायज क्या उस तरफ लेकर जाएंगे पीपल्स पार्टी को?
देखें, मुल्तान जो है ये जनूबी पंजाब का मरकज़ है। मलिक साहब, यहाँ से जो भी कैंडिडेट जीता है, जिस भी पार्टी का कैंडिडेट जीता है, उसकी एक ऑटोमेटिक फ़िज़ा यहाँ पे बन जाती है। तो ये 2008 के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस हल्के के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी समेटी है और इसका फ़ायदा यकीनन पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा होगा। और इस जीत के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ साउथ पंजाब के जो इलेक्टिबल्स हैं वो जा सकते हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो साहब, वो भी साउथ पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। इस वक्त उनकी जो पार्टी के लोग एक्टिव हैं, ख़ास तौर के ऊपर जनूबी पंजाब के जो सदर हैं मखदूम अहमद महमूद साहब, वो भी खासे एक्टिव हैं यहाँ पे मुल्तान के अंदर। और यकीनन ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि यहाँ पे साउथ पंजाब के मरकज़ मुल्तान के अंदर पीपल्स पार्टी की ये जो फतह है, इसकी फ़िज़ा जो है वो पूरे जनूबी पंजाब में बनेगी और इलेक्टिबल्स की बहुत बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जो है फिर से रजू कर सकती है। आप कह सकते हैं कि इस जीत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर एक नई जो है वो रूह फूंक दी है, जिसके बाद ना सिर्फ गिलानी ख़ानदान यहाँ पे मजबूत है, बल्कि पूरे साउथ पंजाब में पीपल्स पार्टी का एक नए सिरे से जो है वो दोबारा से रिवाइवल भी हुआ है। जी ठीक है। हुमायूं अहमद साहब, इमरान खान साहब की आज जीत के बाद इमरान खान साहब का एतमाद बढ़ेगा, वो जल्दी लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे, इस्लामाबाद करने की कॉल देंगे। आपको लग रहा है कि ये कॉल जल्द होने वाली है? जी, महसूस तो होता है कि मलिक साहब जल्द क्या हो सकता है, सुबह ही इमरान खान साहब इस कॉल को दें, क्योंकि आज या एक आध दिन में इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि उन्होंने जो है वो इसी महीने के अंदर अंदर इस मामले को निपटाना है। खान साहब, मेरा ख्याल है कि अब वो दिन दूर नहीं है कि एक दिन या चंद दिनों के अंदर अंदर इसकी कॉल देंगे, जिसके बाद जो है वो सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है मौजूदा हुकूमत के लिए, अमन व अमान के हवाले से भी। और इमरान खान साहब इस बात को मुकम्मल तौर पर कैश कराएंगे कि जो हालिया चंद सीटों के ऊपर होने वाले इंतखाबात हैं, उसने साबित कर दिया है कि वो इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। देखिए मलिक साहब, एक चीज़ को हम लोग अपनी बहस के अंदर से बिल्कुल ही गायब कर चुके हैं कि ये इमरान खान साहब का जो मामला है ये आखिर है क्या। ये बुनियादी तौर पर इस केस को अगर आपने समझना है तो आप कराची में अल्ताफ़ हुसैन साहब के केस को सामने रखें। अल्ताफ़ हुसैन साहब का केस एक कल्ट की तरह था। अल्ताफ़ हुसैन साहब रात में जो बयान देते थे, अगली रात तक तमाम लीडरान जो है वो उस बयान को डिफेंड करने के लिए कौमी टीवी के चैनल्स के ऊपर मौजूद होते थे। लेकिन उस बयान के हवाले से अगर कराची के चौकों और चौराहों की बात की जाए तो वहाँ पर वो बयान अल्ताफ़ हुसैन का मनोवन उसी तरीके से कबूल किया जाता था जिस तरीके से उन्होंने कहा था। वहाँ पर लोगों के लहजे के अंदर कोई वजाहत नहीं होती थी, लोगों के लहजे के अंदर कोई ये बात नहीं होती थी कि कायद ने रात को जो बात की थी वो कोई गलत बात की थी। लोग अल्ताफ़ हुसैन साहब के कहे हुए किसी भी जुमले को बिल्कुल उसी तरीके से लेकर चलते थे कि जिस तरीके से जिस रूह के साथ अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कहा था। हाँ, अलबत्ता यह है कि कौमी सतह के ऊपर उसको मुख्तलिफ अंदाज से पेश किया जाता था। वो एक कल्ट था जिसको हमने ख़त्म होते हुए देखा 2016 में मुस्तकिल होने वाली गलतियों के नतीजे में। इमरान खान साहब भी एक कल्ट की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। इनके कारकुनान इसको बिल्कुल गलत नहीं समझते, बल्कि इस कल्ट में मजीद एक खतरनाक चीज़ ये है कि यहाँ ईरान भी उसको उसी अंदाज में डिफेंड करते हैं कि जिस अंदाज में इमरान खान साहब ने कहा। एक फर्क जो है इमरान खान साहब और अल्ताफ़ हुसैन के अंदर, शामिल करके वापस आते हैं कुछ देर बाद। एक बार फिर मौजूदा मुल्क के सीनियर काफी तजर्बेकार जनाब इफ्तिखार अहमद साहब, इफ्तिखार साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में देने का। इफ्तिखार साहब, इमरान खान साहब ने आज साबित कर दिया वो पॉपुलर लीडर हैं, जिन नशिस्तों पर खड़े हुए एक कराची की सीट जो है वो मलिक कैंट की वो हारे, बाकी सारी सीटें जीत गए। अब इमरान खान साहब धरना देने के लिए, लॉन्ग मार्च के लिए ज्यादा पुरएतमाद होंगे, क्या लग रहा है आपको? इस सारी एक्सरसाइज का जो देखिए आप लोगों ने, इसका पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को फायदा क्या पहुंचा, एक बात। दूसरी बात हमने ये देखनी है कि 56 जलसे करने के बाद क्या वो लोगों को ज्यादा तादाद में पोलिंग स्टेशनों में लाने में कामयाब हुए, ये भी हमें देखना होगा। और इसको देखने के लिए हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा कि इन हलकों में पिछली दफ़ा जब पीटीआई का उम्मीदवार था उसके मुकाबले में इनको कितने वोट ज़्यादा मिले हैं और उसका परसेंटेज ऑफ वोट कितनी थी। क्योंकि जो तासर दिया जा रहा है पूरे मुल्क को कि शायद ये बहुत बड़ा कोई इनकलाब है, लोग इनकलाब की दहलीज पे खड़े हैं। अगर लोग इनकलाब की दहलीज पे खड़े होते, जमहूरी इनकलाब की दहलीज पर, तो आज टर्नओवर जो है वो रिकॉर्ड टर्नओवर होता और 8 घंटे इलेक्शन के होते हैं।
लोग बल्कि मुतालबा करते हैं कि 8 घंटे को बढ़ा के 10 या 12 घंटे कर दिए जाए। ऐसा मैंने कहीं भी होते नहीं देखा। सो पहली बात ये कहनी कि बहुत अनहोनी हो गई है। मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और ये जो साइंस है इलेक्शन की, उसका स्टूडेंट होने के नाते ये समझता हूँ कि कुछ नई चीज़ नहीं हुई। अलबत्ता ये नई बात हुई है, अब एक आदमी को ये नशिस्तें खाली करनी पड़ेंगी और ये नशिस्तें खाली करने के बाद इनकार करेगा कि मैं पार्लियामेंट में नहीं जाता क्योंकि वो पार्लियामेंट चोरों बदमाशों की है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि एक शख्स जो पार्लियामेंट को चोरों बदमाशों का ग्रोह समझता हो, वो क्यों कर ये खेल कर रहा है और इस खेल के पीछे उसके मकासद क्या है, हमें ये भी देखना पड़ेगा। ये इन 3-4 सवालात मैंने आपके सामने रख दिए हैं। मैं चाहूंगा कि आपके जो पैनलिस्ट हैं वो यहाँ जल्दी होगा जी। लॉन्ग मार्च जब इमरान खान साहब जल्द उसका ऐलान करेंगे, जल्दी करेंगे? नहीं, वो मैं तो कहता हूँ आज उनको कर देना चाहिए था ताकि ये भी मसला खत्म हो जाए ना, ताकि पता लग जाए। क्या दिखे ना, लॉन्ग मार्च का जो तासर दिया जा रहा है 55-56 जलसों के बाद, वो तो ऐसे लगता था ना कि लोग बेचैन हुए बैठे हैं बाहर आके इनके हक में कुछ करने को। तो वो उस बेचैनी का मौका तो था आज। मैं यही तो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप दोस्तों को कि कौन सी अनहोनी होगी है, कहाँ पे ऐसा हुआ है कि 70-80 हज़ार वोटर आ गया हो, हुआ है कहीं पे किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में? क्या जो पिछले इलेक्शन रिजल्ट है इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के, उसकी परसेंटेज और इसकी परसेंटेज में कोई 100% या 50% या 70% का फर्क पड़ा है? दीज आर द वेरी बेसिक क्वेश्चंस। ये देखे ना, एक सियासत होती है जलसों की, एक सियासत होती है पैसे की। पैसा उनके पास है, जलसे उनके पास है। अब हमने देखना है कि होगा क्या। वो ये 6 निशस्तें तो नहीं रख सकते, निशस्त तो उन्होंने 1 रखनी है, वो 1 भी नहीं रखेंगे, वो 6 की 6 रखेंगे और जवाब पैदा करेंगे कि ये मैं हलफ नहीं उठाता, जाइए जो मेरा बिगाड़ना है बिगाड़ लें। क्योंकि चौधरी निसार ने भी हलफ नहीं उठाया था इतना अरसा और इसहाक डार ने भी इतना अरसा हलफ नहीं उठाया था, तो वो एक और मसला खड़ा कर देंगे। उनको कोई शौक पार्लियामानी डेमोक्रेसी को सस्टेन करने के लिए या उसको मजबूत बनाने के लिए नहीं है। अलबत्ता आज उनको एक नुकसान सियासी हुआ है, उनके मुखालिफ धड़े को 2 कौमी असेंबली की नशिस्तें और मिल गई हैं, जिनमें उनकी अपनी भी नशिस्तें जो वो कराची से आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अहमद साहब। फवाद अहमद साहब इफ्तिखार साहब बात कर रहे थे इमरान खान साहब असेंबली जाएंगे नहीं और 2 नशिस्तें जो हारे हैं इसका उन्हें नुकसान हुआ है। फिर वोटिंग शरह इतनी ज्यादा नहीं है जैसी तवक्को की जाती है कि कोई इनकलाब बर्पा हो गया है, लोग निकल रहेंगे, इतनी बड़ी तादाद निकली नहीं। देखिए मलिक साहब, पाकिस्तान की सियासत में जो इंतखाबी सियासत है उसमें कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। उम्मीदवार का हल्के में मौजूद होना, उम्मीदवार का अपनी टीम को मोबिलाइज करना, उम्मीदवार के ख़ानदान का उस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मौजूद होना और उस पूरे ख़ानदान का पूरे सिस्टम के अंदर कि जिस वक्त पोलिंग एजेंट से लेकर जो है वो इंतखाबात के नताइज कंपाइल करने तक का मामला हो, ये पूरा एक सिस्टम होता है। ये सिस्टम अगर मौजूद नहीं होगा तो जाहिर है कि इंतखाबात इसी तरीके के होंगे। ये इफ्तिखार साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इमरान खान साहब 8 में से 2 नशिस्तें हार गए, दोबारा अगर इंतखाब होते हैं जाहिर है अल्टीमेटली किसी ना किसी तरीके से लोग कोर्टों में जाएंगे, कुछ भी करेंगे, फिर इन नशिस्तों के ऊपर इंतखाब हो, फिर इमरान खान साहब एक आध नशिस्त हार जाए तो इमरान खान साहब तो लूज ही कर रहे हैं ना। जिन नशिस्तों को उन्होंने जो है वो संभाल के रखा हुआ था, एक पावर बना के रखा। खत्म हो गया है, इसलिए हम आपसे इजाजत चाहेंगे नाज़रीन। अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।